वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। बच्चों, आपने देखा कि चित्र में कौवा काँव काँव कर, व्यक्ति बोलकर, बच्चे आइसक्रीम लेने का इशारा कर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कौवा काँव काँव कर, व्यक्ति बोलकर और बच्चे इशारा कर अपने भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। यही भाषा है। अतः हमने जाना, देखिए इस चित्र में दिया हुआ है, पेड़ पर कौवा काँव काँव कर रहा है। यहाँ व्यक्ति बोलकर अपनी भाषा को प्रकट कर रहे हैं। बच्चे आइसक्रीम लेने का इशारा कर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, इस पॉइंट में दिया हुआ है कि अपने विचार दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम ही भाषा है। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम ही भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईश्वर ने सभी प्राणियों को स्वर दिया है। बोलने का विशिष्ट वरदान मनुष्य को ही प्राप्त है। जैसे कुत्ता भौं भौं कर, कोयल कूं कूं कर अपनी बोली बोलती हैं, किंतु मनुष्य वर्ण और शब्दों द्वारा निर्मित वाक्य बोलकर अपने विचार प्रकट करता है और अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मौखिक भाषा किसे कहते हैं, या मौखिक भाषा से आप लोग क्या समझते हैं। तो देखिए, दिया हुआ है कि बच्चों, जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और सुन कर समझते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप है। जैसे फ़ोन पर बात करना, रेडियो पर संगीत सुनना, दुकानदार से बात करना आदि। लिखित भाषा, बच्चों, जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, पढ़कर उसे समझते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप है। जैसे समाचार पत्र, पुस्तक आदि को पढ़कर समझाना और गृह कार्य करना, पत्र लिखना आदि के द्वारा हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। अब है सबसे लास्ट पॉइंट, सांकेतिक भाषा। तीसरा पॉइंट है हम लोग का सांकेतिक भाषा। बच्चों, जब हम इशारों या संकेतों द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो यह भाषा का सांकेतिक रूप है। जैसे चौराहे पर लगी लाल बत्ती, यातायात के संकेत, पुस्तकालयों और धार्मिक स्थानों आदि पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है भाषाएं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इस प्रथम तालिका में देश दिया हुआ है और दूसरे तालिका में भाषा दिया हुआ है। तो पहले हम लोग देश पढ़ेंगे। देखिए, इंग्लैंड का भाषा हो गया अंग्रेजी, रूस का भाषा हो गया रूसी, स्पेन का स्पेनिश, जापान जापानी, कोरिया कोरियन, फ्रांस फ्रांसीसी, चीन चीनी। तो देखिए, नीचे लिखा हुआ है कि इसी प्रकार हमारे देश में भी हर राज्य की अपनी भाषा है। जैसे देखिए, इस तालिका में, ऊपर वाले तालिका में लिखा हुआ है राजभाषा, और राजभाषा इस 1 2 3 4 5 6 तालिका में बनाया गया है। अब देखिए, हमारा राज्य हो गया कश्मीर। कश्मीर का भाषा हो गया कश्मीरी, पंजाब का पंजाबी, गुजरात का गुजराती, आंध्र प्रदेश तेलुगु, तमिलनाडु तमिल, कर्नाटक कन्नड़, महाराष्ट्र मराठी, बंगाल बंगाली, केरल मलयालम। अब देखिए, नीचे दिया हुआ है कि बच्चों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, हो सके तो कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा है। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है लिपि। तो लिपि में दिया हुआ है, देखिए 3 तालिका यहाँ पे दिया हुआ है, भाषा, लिपि और उदाहरण। तो पहले हम लोग भाषा देखेंगे। हिंदी का लिपि हो गया देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन, उर्दू का फारसी, पंजाबी का गुरुमुखी। यहाँ पे उदाहरण में पुस्तक, बुक दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि बच्चों, हर भाषा को बोलने व लिखने का अलग अलग ढंग होता है। भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अतः हमने जाना, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग याद कीजिएगा और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। मैं एक बार आप लोग को समझने के लिए एक बार और पढ़ देती हूँ। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का व्याकरण। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने का ज्ञान हमें उस भाषा की व्याकरण द्वारा प्राप्त होता है। मैं एक बार और पढ़ देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने का ज्ञान हमें उस भाषा की व्याकरण द्वारा प्राप्त होता है। अब देखिए, 3 पॉइंट में दिया हुआ है, आप लोग इसे याद कीजिएगा।
अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है क्योंकि यह पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा समझी और बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट है 14 सितंबर 1949 को अब हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। यह दिन हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को कि हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक बार और आप लोग को समझने के लिए पढ़ देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। यह दिन हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण में हम भाषा के 3 भागों पर विचार करते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब देखिए माइंड मैप में लिखा हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है। इसे याद कीजिएगा आप लोग। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है। और दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। और तीसरा पॉइंट है भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। फोर्थ पॉइंट है भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों को हम व्याकरण द्वारा सीखते हैं। एक बार और आप लोग को समझने के लिए पढ़ देती हूँ। भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों को हम व्याकरण द्वारा सीखते हैं। इस चारों पॉइंट को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे याद कीजिएगा। धन्यवाद।